अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपने डिफरेंट मॉडल्स पेश किए थे, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी को। द प्रोसेस बाय विच वन पेरेंटल डीएनए डुप्लीकेट्स टू प्रोड्यूस टू डॉट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब एक डीएनए डबल होकर खुद से दो डीएनए बना लेता है, तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जो नए बनने वाले डीएनए होते हैं उनको हम डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो इन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनने से पहले वाला डीएनए होता है उसको हम कहते हैं पेरेंटल डीएनए। एंड दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब जब सेल अपने ग्रोथ फेज से या जब अपने इंटरफेज से गुजरता है तो उस दौरान में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं एस फेज। तो इस एस फेज के दौरान में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इस एस फेज के दौरान में सेल अपने डीएनए का कंटेंट डबल कर लेता है, क्योंकि सेल डिवाइड करना चाहता है। उस सेल से दो सेल्स बनते हैं, तो लिहाजा डीएनए का कंटेंट भी डबल हो जाता है, ताकि एक सेल में एक डीएनए को भिजवाया जा सके और दूसरे सेल में दूसरे डीएनए को भिजवाया जा सके। इसलिए सेल एस फेज के दौरान में डीएनए का कंटेंट डबल कर लेता है। 1953 में साइंटिस्ट ने डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन किया था कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये डुप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रैंड्स स्ट्रेट फॉर्म में नहीं बल्कि कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो जब डीएनए का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया गया तो उसके बाद साइंटिस्ट ने डीएनए की रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉडल्स दिए। एक मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और एक मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल, और एक है डिस्पर्सिव मॉडल। तो अब हम इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और ये मॉडल पेश किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने डीएनए के मॉडल को भी एक्सप्लेन किया था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पेरेंटल डीएनए होता है, चूँकि वो तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए पहले उसकी अनकॉइलिंग होती है, और चूँकि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो जब डीएनए अनकॉइल्ड हो जाता है तो उसके बाद उसके 2 स्ट्रैंड्स के दरम्यान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद रहते हैं तो वो टूट जाते हैं, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देन ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। फिर क्या होता है कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पे मैंने इसको ब्लू से शो किया हुआ है, तो इस पेरेंटल स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग एक न्यू स्ट्रैंड, एक न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू से मैंने शो किया हुआ है ये ओल्ड स्ट्रैंड है, और जो इसके आगे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है तो वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो इस तरीके से एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं। तो इन डॉटर डीएनए में हाफ पोर्शन पेरेंटल डीएनए का होता है और हाफ स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो इसलिए इस मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी मीन हाफ, कंजर्वेटिव या कंजर्व का मतलब होता है बचा लेना, महफूज कर लेना। तो इस वाले डीएनए में हमने हाफ पोर्शन पेरेंटल डीएनए का बचाया हुआ है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड है। यहाँ पर भी एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है, लिहाजा हाफ पोर्शन पेरेंटल स्ट्रैंड का कंजर्व हुआ है, जबकि हाफ स्ट्रैंड जो दूसरा इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इसलिए हमने इस मॉडल को कहा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, के एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। अब दूसरा मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल। कुछ और साइंटिस्ट ने कहा कि डीएनए तो बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर होता है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये किस तरीके से अनकॉइल्ड होगा। ये अनकॉइल्ड नहीं होता है, बल्कि ये इंटैक्ट फॉर्म में अपने डुप्लेक्स स्टेट में, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही में रहता है। वाइल अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल विद बोथ न्यू स्ट्रैंड्स इज एस्टैब्लिश्ड। So in this way the parental DNA is fully conserved in the next generation. अब यहाँ पे जैसे कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंजर्वेटिव मॉडल है, मतलब कि कंजर्व करेंगे हम यहाँ पे पेरेंटल डीएनए को, हम उसको बचाएंगे। इसमें ये होता है कि जो पेरेंटल डीएनए है जब ये 2 डीएनए बनाता है तो एक तो ये पेरेंटल डीएनए ओरिजिनल फॉर्म ही में रह जाता है, जबकि जो दूसरा डीएनए होता है, जो दूसरा डॉटर डीएनए होता है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स न्यूली सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं।
तो जो पेरेंटल डीएनए है वो ओरिजिनल फॉर्म में रह जाता है, और ये वाला जो दूसरा है तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो जाता है। एक सेल में इस पेरेंटल डीएनए को भिजवा दिया जाता है और दूसरे सेल में इस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को भिजवा दिया जाता है। तो इसलिए इस मॉडल को कहा कंजर्वेटिव मॉडल, क्योंकि ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है। तो यह है कंजर्वेटिव मॉडल। अब अकॉर्डिंग टू डिस्पर्सिव मॉडल, पेरेंटल डीएनए कंप्लीटली डिस्पर्स इनटू फ्रेगमेंट्स। पेरेंटल डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच विल बी मिक्सड विद द न्यू न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स। सो द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू फ्रेगमेंट्स। अब इसमें होता यह है कि ये एक पेरेंटल डीएनए है, ये पूरा का पूरा पेरेंटल डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। फिर जो मिसिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं तो वो न्यूली बन जाते हैं। तो ये एक डॉटर डीएनए है और ये दूसरा डॉटर डीएनए है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो ब्लू ब्लू से फ्रेगमेंट्स हैं तो ये पेरेंटल डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, और ये जो मैंने रेड से यहाँ पे शो किए हुए हैं तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट होते हैं। तो इस तरीके से एक पेरेंटल डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, और जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर न्यूली फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। तो एक पूरा का पूरा ये डॉटर डीएनए बन जाता है और ये दूसरा उन टुकड़ों से डॉटर डीएनए बन जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये 3 मॉडल्स हैं डीएनए के रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक जो है सेमी कंजर्वेटिव है, जिसमें हमने कहा कि हम पेरेंटल डीएनए का हाफ स्ट्रैंड कंजर्व करेंगे, जबकि हाफ उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है तो वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव हमने मॉडल है। फिर हमने कहा कि कंजर्वेटिव मॉडल में कि जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व रहता है, जबकि उसी पेरेंटल डीएनए की एक दूसरी कॉपी हम बना लेते हैं, और वो जो दूसरी कॉपी, वो जो दूसरा डॉटर डीएनए बनता है तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो ये जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व रह जाता है, वो फुली फॉर्म में ओरिजिनल रह जाता है और उसको एक सेल में भिजवा दिया जाता है, जबकि दूसरे सेल में उस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को, जिसके दोनों स्ट्रैंड्स न्यूली बने हुए होते हैं, उसको भिजवा दिया जाता है। और डिस्पर्सिव मॉडल में हमने कहा कि जो पेरेंटल डीएनए है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, और जो पार्ट्स मिसिंग होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके उससे पूरा का पूरा एक डॉटर डीएनए बना दिया जाता है। तो इस तरीके से एक पेरेंटल डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर 2 डॉटर डीएनए बना देता है। तो ये है मॉडल्स डीएनए की रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए।